ये है एक खतरनाक शेर। ये शेर इस जंगल पर राज करता है। हर जानवर राजा शेर की आज्ञा का पालन करते हैं। अगर कोई जानवर राजा की बात ना माने तो वो उसे जान से मार डालता है। एक बार वो खतरनाक जानलेवा खूंखार शेर अपनी प्रजा को बुलाकर ऐसा कहता है, मेरे जंगल में अगर कोई भी ऐसा कैसा काम हुआ या मेरी आज्ञा का पालन ना हुआ तो उसका अंत बहुत बुरा होगा। सारे जानवर राजा शेर की बात को स्वीकार करके वहां से चले आते हैं। बाघ और भेड़िया को रास्ते में चलते चलते एक बकरी दिखती है। उसे देखकर तो भेड़िया के मुंह में पानी आने लगता है। वो बाघ से ऐसा कहता है, सुनो बाघ, देखो तो जरा कितनी मजेदार बकरी खड़ी है। मुझे तो उसे खाने का मन है। तुम प्लीज उस बकरी को मुझे लाकर दे दो। हम मिलकर दोनों उसे खा जाएंगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? महाराज शेर को ये पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। अगली बार से तुमने मुझे ऐसा कुछ करने को कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरे दोस्त, शेर को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम डर क्यों रहे हो? जंगल में इतने सारे जानवर हैं, रोज एक भी खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा और हम पर किसी को कोई शक भी नहीं होगा। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। फिर कभी तुमने मुझसे ऐसी बात कही तो मैं सीधा जाकर महाराजा शेर को बता दूंगा। बाघ की ये बातें भेड़िया को बहुत बुरी लगती हैं कि उसने उसकी बात नहीं मानी और इसी कारण वह बाघ को फंसाना चाहता है और गुस्से में बाघ को कुछ भी करके मरवाना चाहती है। चलते चलते भेड़िया को एक चीता दिखता है। उसे देखकर भेड़िया उससे कहता है, सुनो दोस्त, हमारे जंगल में बहुत सारे खरगोश और बकरियां हैं। हम उन्हें दोनों मिलकर खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन हाँ, किसी को हम पर शक नहीं होना चाहिए। हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा दोस्त। ठीक है दोस्त, हम दोनों मिलकर जानवरों का शिकार करेंगे। फिर वो दोनों बकरी और खरगोश का शिकार करते रहते हैं और बड़े मजे से उन्हें खाते हैं। हर दिन बकरियों और खरगोश की संख्या कम होती जा रही थी, लेकिन किसी को उन पर कोई शक नहीं होता। एक बार बाघ एक बकरी के पीछे एक गुफा की तरफ जा रहा था। पीछे खड़ा भालू उसे देख लेता है। अच्छा, तो ये इस बाघ का काम है। इन बकरियों और खरगोश को ये बाघ खा रहा है। बाघ छिपकर पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता है। तब वो भालू भी उसे छिपकर देखने लगता है, लेकिन वहां पहले से ही भेड़िया और चीता खड़े थे। वो बकरी को आते ही उसे झपट जाते हैं और उसे खा जाते हैं। गुफा में ये होता देखकर भालू चौंक जाता है और उन्हें देखता रहता है। बाघ भालू को वहां खड़ा देख लेता है तो वो आकर सारी बात उसे बताता है। भालू दोस्त, कल जब मैं इस गुफा के पास से गुजर रहा था तो मैंने इस भेड़िया और चीता की सारी बातें सुनी थी। कल जब यहाँ से कोई भी बकरी गुजरेगी तो हमें ध्यान और चालाकी से उसका शिकार करना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए चीता। हाँ, तुम सही कहते हो। कल फिर हम शिकार करेंगे। जब मैंने इस बकरी को यहाँ आते देखा तो मैं उसके पीछे पीछे आया ताकि मैं ये सब देख सकूं और महाराजा शेर को सब सच बता सकूं। यह भेड़िया बड़ा चालाक है। यही हमारे जंगल के जानवरों को मारकर खाता आ रहा है। उन दोनों को बकरी को खाता भालू और बाघ देख लेते हैं और सारी सच्चाई जाकर शेर महाराज के सामने बयां करते हैं। शेर महाराज गुस्से से दहाड़ते हैं और दौड़ते हुए सारे जानवरों के पास जाते हैं और चीता और भेड़िया को मारने का फैसला सुनाते हैं।
भेड़िया और चीता खौफ से कांप रहे थे। शेर चीता पर जोरदार वार करता है और उसे मार डालता है और फिर भेड़िया पर भी अपने नुकीले तेज दांतों से पंजे से वार करता है। वह उसे खून में लथपथ कर देता है और जान से मार डालता है। और गुस्से से कहता है, मुझसे गद्दारी करने वालों का यही हश्र होगा। आगे से किसी ने भी ऐसा कुछ किया तो मुझसे चालाकी का अंजाम बहुत बुरा होगा। सारे जानवर थर थर कांपने लगते हैं और शेर की हर आज्ञा का पालन करने की ठान लेते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, यदि छुपकर और चालाकी से भी बुरा काम किया जाए तो इसका अंजाम बुरा ही होता है। यदि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो इसको एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी को प्रेस करना ना भूलें ऐसी अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और यूनिक स्टोरीज के लिए। थैंक यू।